दोस्तों, आज हम क्यान को ओपन करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्यान का लोगो है ये। और क्यान जो है एक कंप्यूटर विद प्रोजेक्टर है। ये इसका लेफ़्ट पैनल है जो दिखने में इस तरह से दिखाई देता है ये क्यान। और इसका राइट पैनल है। लेफ़्ट एंड राइट साइड में आप इस तरह से देख सकते हो। ये इसका अपर पैनल है। इसके जो ये स्विच है, थोड़ा सा इसके ये स्ट्रिप ख़राब हो चुकी है। अगर इधर हम गम वगैरह लगा देंगे, ग्लू वगैरह लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और ये क्यान का ऊपरला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं अभी। और ये क्यान का बैक पैनल है जहाँ पे आप ये पोर्ट्स देख सकते हैं। ये ऊपर आप स्पीकर देख रहे हैं, 30 वाट का ये स्पीकर है। और ये जो है ये लैंप जो लेंस है इसका कवर है। और ये फोकस है एडजस्ट करने के लिए। आप यहाँ से अगर ब्लर आ रहा है आपका डिस्प्ले तो फोकस एडजस्ट कर सकते हो इसको ऐसे घुमा के। तो कई बार क्यान धुंधला दिखाई देता है या ब्लर सा दिखाई देता है, तो उसके लिए आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाले जो बटन्स है ये प्रोजेक्टर के लिए है। और ये वाले जो बटन है ये है सीपीयू पार्ट के लिए है। इस क्यान में एक प्रोजेक्टर पार्ट लगा हुआ है और एक सीपीयू है। तो चलिए इसको ऑन करके दिखाते हैं। इसके लिए हमें एक सिंगल पावर केबल चाहिए होती है और सिंगल प्लग एंड प्ले डिवाइस है ये। सीधे पावर केबल लगाएंगे हम। और इस क्यान के पीछे एक पावर पोर्ट दिया गया है, उसमें हम प्लग करेंगे। यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल सा है। स्विच को ऑन किया तो देखिए कई बार क्या होता है, स्विच को ऑन करने के बाद दो लाइटें आती है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इस केबल को बाहर निकालना है और दोबारा इस केबल को लगाना। कई बार क्या होता है कि हम ऑन करते हैं तो दो लाइट्स आ जाती है, एक लैंप के लिए एक पावर के लिए। तो आपको क्या करना होता है, या तो पीछे से स्विच ऑफ़ कर दीजिए या पावर केबल को निकाल के दोबारा इस पावर केबल को दोबारा लगाना होता है। तो ये स्टेप आपको करने हैं जब इस तरह का आपको मैसेज आता है। तो देखिए ये क्यान ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद देखिए डिस्प्ले आ गया है दीवार पे। ये मेरे घर की दीवार है और उसके अंदर ये डिस्प्ले आ रहा है और नीचे सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है। देखिए कई बार क्यान क्या होता है कि बड़े दिन बंद रहता है तो ऐसे सर्चिंग दिखाता है या नो सोर्स फाउंड भी दिखाता है। तो इस केस में आपको क्यान को ओपन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो देखिए अभी भी सर्चिंग आ रहा है, उसका ही जो है सीपीयू पार्ट जो है काम नहीं कर रहा है। तो ये तो पावर इशू है या कोई भी इशू है, इसको हम चेक करेंगे। पर अगर आपके क्यान में सर्चिंग आ रहा है, नो सोर्स फाउंड आ रहा है, तब भी आपको क्यान को ओपन करना है। अभी तो इसका बैक पैनल नहीं चल रहा है। बैक पैनल मतलब सीपीयू पार्ट भी नहीं चल रहा है, तो इसका अलग सा इशू हो सकता है। हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। कोई बटन नहीं चल रहा है इसका। पावर बटन भी प्रेस कर रहा हूँ मैं तो कुछ हरकत नहीं हो रही है। अगर मैं पावर बटन प्रेस करता तो यहाँ पे लाइट का इंडिकेशन होता, तो सीपीयू पार्ट चल रहा होता। बट इस केस में हमें क्या है, सीपीयू पार्ट को ओपन करना है। तो सीपीयू पार्ट को ओपन करने के लिए हमें पहले प्रोजेक्टर को खोलना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो प्रोजेक्टर को खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपके पास सिंपल जो टूल किट होती है वो होनी चाहिए। और बस ये टूल किट आपके लिए बेहतर है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी स्क्रू है उसके हिसाब से आपको ये टूल कसना है। और कहाँ से ओपन करना है इस वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा। तो जो देखिए क्यान को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, क्यान के लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक स्ट्रिप आपको दिखाई देगी। इस स्ट्रिप को आपको ओपन करना है। ये स्ट्रिप ओपन करेंगे उसके बाद ही आपका क्यान खुलेगा। तो स्ट्रिप को ओपन करने के लिए आपके पास अगर इस तरह का स्क्रू है, ड्राइवर है, तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। या ऐसे पतला आपके पास जो भी डिवाइस है जो इसमें एडजस्ट हो सके, इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ इसको, अब देखिए मैंने दूसरा वाला प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हो तो मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगर क्यान एक बार खुल चुका होगा तो आपके अगर नाखून
थोड़े से लंबे हैं तो ये ईज़िली खुल जाएगा। तो ये क्यान ऑलरेडी खुला हुआ है, खुल चुका है पहले, तो इस स्ट्रिप को आपको बाहर खींचना है। अगर जो क्यान पहली बार खुल रहा होगा तो वो स्ट्रिप अंदर फंसी हुई होगी, तो वो बिल्कुल न्यूली सील होगी इसकी, तो आपको उसको खोलना है, इसको बाहर खींचना है। वो थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा आपको, वो स्ट्रिप तभी बाहर निकलेगी। आप ऐसा ना डरें कि मतलब ये टूट गया, ये नहीं, जो पहली बार क्यान खुलेगा उसकी स्ट्रिप्स हमें ज़ोर लगा के खोलनी पड़ेगी। तो ये देखिए दूसरी साइड का मैं खोल रहा हूँ इसको, तो ये नहीं खुल रहा है और मैं नाखून भी फंसा रहा हूँ, तो अभी ये सही तरीके से इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह की छुरी है तो आप, क्योंकि ये पैनी होती है आगे से, तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके हाथ में कट ना लगे, तो आप थोड़ा सा इसको इंसर्ट करिए और बाकी आप अपने हाथों से इसको खींच सकते हैं। तो ये ऑलरेडी क्यान खुला हुआ है, तो ईज़िली खुल गया है। जो भाई पहली बार खोलेंगे तो एक ऐसे ये फंसी हुई होगी स्ट्रिप, आपको जोर लगा के उसको तोड़ना है। तो आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भाई पहली बार इसको खोल रहे हैं, ये जो स्क्रू है ये बिल्कुल गंजे नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जोर लगा के इनको खोलते हैं तो कई बार ये स्क्रू घिस जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि बिल्कुल एक आराम से पहली बार इसको बिल्कुल आपका स्क्रू ड्राइवर इस तरह से आप इसको फंसाएं कि ये बिल्कुल ईज़िली खुल जाए। अगर फिर भी नहीं खुल रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं खोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे सरसों का तेल लगा ले या मिट्टी का तेल लगा ले, तो ये थोड़ी देर बाद आपका ये स्क्रू खुल जाएगा। अगर इन केस ये गंजा हो गया तो नहीं खुला, तो इसके लिए आपको इसको क्यान को ज़बरदस्ती तोड़ना पड़ सकता है, इस वाले पार्ट को हमें ज़बरदस्ती काटना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रख लें। तो देखिए एक साइड 2 स्क्रू मैंने खोल दिए हैं, अब दूसरी साइड के जो स्क्रू है वो मुझे खोलने हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आप स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल इनके सिरे में अच्छे से फंसा लें और बिल्कुल थोड़ा सा जोर लगा के इसको आप खोल सकते हैं। बट स्क्रू घिसने नहीं चाहिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये घिस गए तो आपको परेशानी दे सकते हैं। अगर घिस जाते हैं, उन भाई के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि छोड़ दें और थोड़ा इसको मिट्टी का तेल या सरसों का तेल लगाएं, थोड़ी देर के बाद खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएंगे। अगर ज़बरदस्ती करेंगे, स्क्रू बिल्कुल गंजा हो गया या बिल्कुल ही चपटा हो गया, तो ये आपका फिर नहीं खुलेगा, तो इसको काटना पड़ता है फिर। तो देखिए 2 और 2 4 स्क्रू मैंने खोल दिए हैं और देखिए 2 स्क्रू आपको पीछे भी मिल जाएंगे। अगर आप इन स्क्रू को खोलते हो तो आपका जो प्रोजेक्टर पार्ट है बिल्कुल ईज़िली खुल जाएगा। ऐसे तो प्रोजेक्टर पार्ट आपका अभी भी आपका खुल जाएगा, ये अगर 4 स्क्रू खोलने के बाद भी ये खुल सकता है। बट अगर ये 2 स्क्रू लगे हुए होंगे, थोड़ा बहुत आपको इस प्रोजेक्टर पार्ट को निकालने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ये भी खोल लेंगे पीछे वाले स्क्रू, तो काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा और अच्छा रहेगा। तो आपको स्क्रू ड्राइवर अगर, तो देखिए वीडियो में देखिए मैंने स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगाया है ये, तो आपको भी इस तरह से इसको खोलना है। तो जो भी भाई टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ICT सॉल्यूशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सारे सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए ये पेज खुल गया है ये स्क्रू, और इसी तरह दूसरा स्क्रू इसके लेफ़्ट साइड लगा हुआ होगा, उसको भी आपको ओपन करना है। टोटल 6 स्क्रू लगे होते हैं, 2 प्रोजेक्टर में लेफ़्ट में, 2 राइट में और 2 स्क्रू बैक पैनल में लगे हुए होते हैं। तो आपको इसको खोलना है। पिछले वाले स्क्रू के लिए भी मैं वही सलाह देता हूँ कि ये बिल्कुल गंजा नहीं होना चाहिए स्क्रू। कई बार होता है कि हम ज़बरदस्ती खोल रहे होते हैं और ये खुल नहीं रहा होता और इसका जो सिरा होता है बिल्कुल चपटा हो जाता है। तो इस केस में ये स्क्रू नहीं खुलेगा और आपको परेशानी में ये डाल देगा। तो यहाँ पे सरसों का तेल ज़रूर लगा लें, तो थोड़ी देर बाद इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा।
तो देखिए छठा स्क्रू भी खुल चुका है। तो देखिए अब क्या करना है, इसको खोलने के लिए आपको एक हाथ ऐसे ऊपर से पकड़ना है इस प्रोजेक्टर पार्ट से, और एक निचला पार्ट जो हमारा सीपीयू पार्ट है वहाँ पे रखना है हाथ। अभी दरअसल मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो अभी मैं कैमरे को रख देता हूँ। अब देखिए एक हाथ नीचे रखिए और एक हाथ ऊपर, इस तरह से ही आपका ये प्रोजेक्टर पार्ट ईज़िली खुल जाएगा। तो फिर भी थोड़ा सा सावधानी से ही खोलें इसको। जब प्रोजेक्टर खुलेगा दोस्तों आपका, तो देखिए इसमें 2 केबल लगी हुई होगी इस वाले क्यान में। एक है पावर केबल और एक है बीजीए केबल। इस वाले क्यान में एक पावर केबल लगी हुई होती है प्रोजेक्टर पार्ट में, और एक बीजीए केबल लगी हुई होती है। अगर प्रोजेक्टर को आपने डिस्कनेक्ट करना है तो आपको ये दोनों केबल खोलनी पड़ेगी। तो बीजीए केबल को खोलने के लिए आपको इसके ये जो लॉक लगे हुए हैं ऐसे घुमाने पड़ते हैं ये बीजीए केबल को खोलने के लिए, तो आपको इसको घुमाना है। अगर तो ये भी ना खुल रहे होंगे काफ़ी सालों से क्यान, अगर बंद पड़ा था या नहीं खुला था कभी भी, कभी कभार ये भी ज़बरदस्ती नहीं खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, तो आप इस पे भी वही सरसों का तेल लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएंगे। और ये पावर केबल आपकी खुल गई। अब आप प्रोजेक्टर को ईज़िली आप ऐसे रिमूव कर सकते हो, अलग जगह रख सकते हो। तो देखिए ये प्रोजेक्टर पार्ट अलग होता है और ये कंप्यूटर पार्ट अलग होता है। ये कंप्यूटर पार्ट होता है क्यान का, जिसमें इस तरह का फ़ैन लगा हुआ होता है। इस छोटा सा एसएमपीएस है जो स्पेस आप देख रहे हो, और इस फ़ैन के नीचे जो है ये मदरबोर्ड लगा हुआ है। पीछे आप स्पीकर देख सकते हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड सा है, बट आप आराम से करेंगे तो आप खुद ही इसको अपने घर बैठे कर सकते हो। जिनके पास भी है ये, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। कई बार रैम को खोलना पड़ता है, उसको रिफ़िक्स करने के लिए अभी आपको उस क्यान को ओपन करना पड़ता है। कई बार बीजीए केबल जो सर्चिंग की एरर आती है तो उसके लिए भी क्यान को ओपन करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना सा ही बताया है कि क्यान को कैसे ओपन करें। बाकी इस क्यान का जो है सीपीयू पार्ट नहीं चल रहा है, तो इसको मैं डायग्नोस करके देखूंगा कि क्या इसमें दिक्कत थी। तो अगले वीडियो में आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो देखिए ये सिर्फ क्यान को ओपन करने तक का ही है ये। तो देखिए इसके कोई बटन नहीं चल रहे हैं, और ये वाले बटन देखिए प्रोजेक्टर पार्ट के लिए थे। तो ये जो स्ट्रिप है ये ऐसे निकली नहीं हुई होती है, इस क्यान की ये निकल गई हुई है। तो इसको हम नई स्ट्रिप यहाँ पे लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कई बार नहीं भी मिलती है तो आप इसको ऐसे जो चिपकाने वाले वो होते हैं, जैसे सेलो टेप होगी, वो लगा सकते हैं। तो ये स्पीकर है, ये एम्पलीफायर होता है। देखिए आप ये देख रहे हैं जो ऑडियो सिस्टम काम करता है इस क्यान का, इस एम्पलीफायर की वजह से काम करता है, और इस एम्पलीफायर से केबलें गई होती है ये इन स्पीकर्स में। और ये देखिए ये जो एसएमपीएस है इसमें एक केबल पावर की इस एसएमपीएस में लगी हुई है, और दूसरी केबल आपकी इस प्रोजेक्टर के लिए लगी हुई होती है। एसएमपीएस से 24 पिन जो होती है वो मदरबोर्ड में लगी होती है पावर देने के लिए। तो इस तरीके से आप क्यान को देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।